सभी को मेरा नमस्कार। मैं सचिन आज आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो नर्सिंग स्टाफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इन डिपार्टमेंट्स या कोई भी जो मेडिकल वार्ड में काम करता है या कहीं पे भी उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसका नाम है बीएलएस। बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है जो एक एमएनसी मेडिकल प्रोसीजर होता है फॉर लाइफ सेविंग। ये जो प्रोसीजर होता है बेसिकली जो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स होते हैं या रेस्पिरेटरी अरेस्ट पेशेंट होते हैं या अनकॉन्शियस पेशेंट में दिया जाता है। बेसिकली इसमें काफ़ी फ्यू स्टेप्स होते हैं, उस फ्यू स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। सबसे पहले सीन सेफ्टी एंड रिस्पॉन्स चेक करना, सीन सेफ है या नहीं ये चेक करें। पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट कहाँ हुआ है, किस जगह पे हुआ है, वो जगह सेफ है या नहीं वो चीज़ चेक करना। देन पेशेंट को जोर से बुलाएं, है ना। जब भी हम उसको पेशेंट को उसका रिस्पांस चेक कर रहे हो तो जोर से बात करनी है। आर यू ओके, आर यू ओके, ये आर यू ओके 3 बार पूछना उससे। ठीक हो, ठीक हो, ये सब चीजें पूछनी है उनसे। अगर वो नहीं रिस्पॉन्स करता है देन हेल्प बुलाएं। जो भी आपके नियर बाय उसको बोलना है, आप मेरी वो उसको बोलना है कि आप एमएनसी कोड अनाउंस कर दीजिए। एमएनसी कोड का मतलब इट मींस कोड ब्लू। जो हॉस्पिटल में आप कर सकते हो, पर बाहर जब भी एमएनसी बुलाएंगे तब एम्बुलेंस कॉल करने के लिए बुलाएंगे। देन उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे प्रॉपर्ली चेक करना है। देन कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प एमएनसी कॉल करें, मैंने जैसे बताया। देन कोड ब्लू को हमें कोड ब्लू अनाउंस करवाना है इन हॉस्पिटल्स। अगर हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कोड ब्लू अनाउंस करना, उसमें कार्डियक अरेस्ट, कोड ब्लू बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है। देन उसके बाद हम पेशेंट को, अगर हम हॉस्पिटल में हैं, देन क्रैश कार्ट और एईडी मंगवाएं इमीडिएटली। ये एईडी का मतलब होता है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर, जो कहीं पे भी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो ऑटोमेटिक ही काम करता है। देन चेक द ब्रीदिंग एंड पल्स, मैक्सिमम 10 सेकंड तक हमें कैरोटिड पल्स को चेक करना है। कैरोटिड एंड प्लस हमें ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना है। पल्स का, पल्स एब्सेंट है तो या ब्रीदिंग पैटर्न एब्सेंट है, कुछ भी मतलब रेस्पिरेटरी चीजें प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा पेशेंट, तो हमें उसको सीपीआर स्टार्ट करना है बेसिकली। देन स्टेप 4 जो है हमारा चेस्ट कंप्रेशन। हैंड पोजिशंस लोअर हाफ इन स्टर्नम होनी चाहिए। जो हमारे सीपीआर जो चेस्ट कंप्रेशन होते हैं उसमें डेप्थ 5 to 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए इन अडल्ट। रेट 100 to 120 कंप्रेशन इन मिनट, 1 मिनट में देने होते हैं हमें। रेशो जो होती है कंप्रेशन की 30 कंप्रेशन देने होते हैं हमें और 2 ब्रीथ देनी होती है। पुश हार्ड, पुश फ्लैट एंड फुल रिकॉइल, हमें फटाफट करना होता है, फास्ट करना होता है। देन रेस्क्यू ब्रीदिंग, हमें जो पेशेंट होता है उसका हेड को टिल्ट करना होता है, चिन को लिफ्ट करना होता है, फिर 1 सेकेंड के लिए हमें उसको पर ब्रीथ देनी होती है। देन चेस्ट राइज विजिबल। स्टेप 6 जो होता है बेसिकली एईडी होता है, मैंने जैसे बताया। एडी जो होता है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर होता है, जिसको हम कहीं पे भी पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं पेशेंट को। एडी ऑन करें, पैड्स को अटैच करें। पैड